So exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ऊपर से लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए देखो इसने यहां पे ये चीज गिवन है कि इफ दे एग्जिस्ट यानी कि पॉसिबल है कि यहां पे क्या करेंगे, ये टर्म्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि एग्जिस्ट करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आती है इन तीन फॉर्मूलाज के बेस पे। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि एक बिखरे हुए टर्म्स थे, इनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, किसी कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, बिखरे हुए टर्म थे किसी के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इन तीनों का यूज हो सकता है। चलो अभी बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन देख के तुम्हें क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है, दिस फॉर्मूला है ना, यानी कि क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपने आप में ये सिचुएशन मैच कर रही है। ठीक है, बीच में नेगेटिव है, थ्री टर्म्स है, तो यानी कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर में, तो उसी को हम, इसी कन्वर्जन को ही हम क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। अब देखो क्या, अब मुझे अगर ये सिचुएशन दिखाई देती है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तुम ध्यान दोगे तो इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि ए इंपॉर्टेंट है और बी इंपॉर्टेंट है, जिससे ए और बी आ जाएगा और होल स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म। और नेगेटिव वाला ये डिसाइड कर ही रहा है नेगेटिव है। चलो बात करते हैं फिर इसमें, क्या मैं यहाँ पे ए स्क्वायर जज कर सकता हूं, यस आई कैन जज फॉर ए स्क्वायर। देखो स्क्वायर केवल यहाँ पे, तो इसका मतलब ए स्क्वायर वाला टर्म भी यही है, 2x स्क्वायर अपने आप में ए स्क्वायर वाला टर्म है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर तो ठीक है लेकिन टू किसी का स्क्वायर थोड़ी होता है। तो एक काम करता हूं मैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे बेनिफिट क्या होगा, चलो देखते हैं इससे बेनिफिट क्या होगा। प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 2 इज 4, एक्स स्क्वायर था ठीक है, माइनस 2 इंटू 7 इज 14 एक्स, प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 2 0 ये लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा। व्हाट वी डिड इज वी मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ टू दिस इक्वेशन। नाउ अब देखो क्या ये 2x होल स्क्वायर कंप्लीट बन गया है, यस ऑफ कोर्स। इस होल स्क्वायर था, अब ये 4x स्क्वायर था, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर। एग्जैक्टली, अब मुझे क्या मिल गया, a मिल चुका है, यानी कि क्या a स्क्वायर मुझे मिल गया। अगर मेरे पास a स्क्वायर है तो उसके बाद क्या आता है, जस्ट 2ab आता है, मैं ऊपर देख ही नहीं रहा हूँ। मेरे पास a स्क्वायर है ना, तो मैं ऊपर देखता ही नहीं हूँ कि अगला क्या टर्म होगा। मुझे पता है अगला टर्म क्या होने वाला है, माइनस है तो माइनस होगा, फिर अगला टर्म क्या होगा 2, फिर होता है a। व्हाट इज a, 2x है मेरे पास a, तो यहां होगा a। अब b क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, अब b के लिए क्या करना है, देखो अब देखो क्वेश्चन तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, यहां पे हम इसको फोकस कर रहे थे कि -14x, ये -14x वो यही तो है, तो लेकिन क्या इसको मल्टीप्लाई करके -14x आ रहा है, चलो चेक करते हैं। 2 2 4x आ रहा है इससे तो, लेकिन यहां तो 14 है, तो यानी कि क्या 2 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 हो जाएगा, तो ये तो बैलेंस हो गया। x था, x है, बैलेंस हो गया। लेकिन ये एक्स्ट्रा 2 आ चुका है, अब एक्स्ट्रा 2 आ गया है तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं डिवाइडेड बाय 2 करने वाला हूं। इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 2 14x, बिल्कुल बैलेंस हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे ए स्क्वायर मिल गया है, ठीक है, अगर मुझे -2ab मिल गया है, जो कि a क्या है 2x, b क्या है 7/2, एग्जैक्टली b मुझे यहां पे मिला है, तो अगला टर्म क्या होता है बताओ जरा, अगला टर्म क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है ना, अगला टर्म क्या होता है बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर -2ab, अगला टर्म क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए, तो मेरा b क्या है 7/2, तो वहां पे 7/2 दिख रहा है कहीं पे नहीं है, तो मैं अपने मन से क्या करने वाला हूं, 7/2 होल स्क्वायर को ऐड करने वाला हूं। अब मेरे पास ये सामने जो है एक फॉर्मूला बन गया है, कि क्या फॉर्मूला है, 2x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मुझे एक प्रॉपर फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो लेकिन अभी 7/2 होल स्क्वायर अपने मन से ऐड किया हुआ है, इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, तो मैं -7/2 होल स्क्वायर से क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, हो गया मैनेज। ठीक है, लेकिन +6 कहां जाएगा भाई, +6 रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, वो इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0 है, बस हो गया।
ठीक है, अब देखो ए क्या है 2x है, बी क्या है 7/2 है, और ये कंप्लीट क्या बना a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यानी कि मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूं 2x, तो 2x a माइनस बी क्या है 7/2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का। आगे बढ़ते हैं, देखो -7/2 होल स्क्वायर था, तो ये चीज कहीं जाएगी थोड़ी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 स्क्वायर इज 49 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 माइन प्लस क्या है 6 है इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब इस पोर्शन को सॉल्व करना तुम्हें आता होगा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। 49 ठीक है, बाय 4 ठीक है, 6 4 जो कितना होगा 24 होगा इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जो बाकी जो टर्म है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उसके बगल में रहेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब क्या बचा फिर 2x -7/2 होल स्क्वायर, ये तो था ही था, ठीक है, माइनस था, ठीक है, तो क्या है ये, सॉरी नॉट माइनस, -49 + 24 कितना होता है 25 होता है, बाय कितना है 4 इज इक्वल टू 0। बड़ा डिजिट कौन सा है 49, सिंबल क्या है नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्या बचा हमारे पास 2x -7/2 होल स्क्वायर माइनस क्या है 25/4। इतना अगर तुम्हें आ गया तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तुम्हें काफी हद तक आ चुका है। अब देखो क्या, अब इस सिचुएशन के बाद हमेशा क्या बनने वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन बनने वाली है। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं भी है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो ये 25 को क्या लिख सकता हूं मैं 5/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो यानी कि 2x -7/2 होल स्क्वायर -5/2 होल स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज a क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी कि a क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ध्यान रखना a यानी कि 2x -7/2 प्लस b यानी कि 5/2 इनटू फिर क्या होगा 2x -7/2 विच इज a माइनस 5/2 इज b इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहां पे हमारे पास एक प्रॉपर फैक्टर्स आ गए हैं, क्या 2x -7/2 प्लस 5/2 इंटू क्या 2x -7/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ये सॉल्व होगा, ठीक है, अभी करते हैं इसे। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था ये 2ab वाला पोर्शन और कंप्लीटिंग स्क्वायर करने वाला पोर्शन। उसके बाद का जो काम है वो रिपीटिव काम होगा, हर क्वेश्चन में सिमिलर होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। चलो ये क्या था 2x था, ठीक है 2x माइनस क्या है, देखो अभी सॉल्व करना पड़ेगा, 2 एलसीएम हो गया, ठीक है, तो क्या बचा ये -7 + 5 बाय क्या हो गया 2 हो गया, नो इश्यूज। इनटू क्या था 2x, ठीक है, फिर से वही 2 एलसीएम हो गया, तो -7 - 5/2 हो गया इज इक्वल टू व्हाट 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x -2/2 इज 1, मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये सॉल्व करके क्या होगा -7 + 5 कितना होता है 7 10 12/2, 12/2 इज व्हाट 6 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब क्या बचा फिर 2x अब एक बार 2x -1 को 0 के इक्वल करते हैं और एक बार क्या करते हैं 2x - 6 को 0 के इक्वल करते हैं। तो x इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ व्हाट कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ चुका होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलर काम है, क्या करना है हमें, हमें a स्क्वायर ढूंढना है। अब देखो ये सब प्लस वाले हैं, 3 टर्म्स हैं, 3 के 3 क्या है प्लस वाले हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या बन रहा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन रहा होगा। चलो देखते हैं फिर, अब हमें क्या चाहिए a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर कैसे मैनेज करूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल 2 है, तो मुझे अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं किसी चीज का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता था। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, जो कि क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। चलो करते हैं 2 2 4 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 0 2 0। इतना काम तो हो गया हमारे से। आगे करते हैं, क्या ये किसी इसका स्क्वायर है, यस डेफिनेटली ये क्या है 2x होल स्क्वायर है, तो मुझे a मिल चुका है। a मिलने के बाद आगे मेरे को इतना पता है कि प्लस है, बाकी मैं आगे देखूंगा ही। a अगर ये है मेरे पास तो आगे क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2ab होता है, तो 2ab मतलब क्या 2 फिर a, मेरे लिए a क्या है 2x है 2a। अब b क्या है वो पहचानने के लिए मैं इसके जो है 2ab वाले पोर्शन को देखने वाला हूं, वो क्या है 2x है। क्या इसको सॉल्व करके 2x आ रहा है, नहीं डेफिनेटली नहीं आ रहा। क्या है ये 2x आता लेकिन एक्स्ट्रा 2 आ चुका है, तो एक्स्ट्रा 2 को मैनेज करने के लिए मैं एक 2 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, जिससे 2 से 2 कैंसिल होगा, 2x रह जाएगा। ठीक है, तो इतना काम हो गया। तो मुझे क्या मिल गया a स्क्वायर मिल चुका है प्लस 2ab मिल चुका है, जो b क्या है 1/2।
अब मुझे क्या चाहिए, एक बी स्क्वायर चाहिए। क्या यहाँ पे 1/2 स्क्वायर दिख रहा है? नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, प्लस 1/2 होल स्क्वायर से क्या करने वाला हूं, प्लस करने वाला हूं। उसके बाद क्या करने वाला हूं, -1/2 होल स्क्वायर करने वाला हूं। क्यों? बिकॉज इसको मैनेज करने के लिए एक नेगेटिव करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, और जो +8 था उसको मैं कहीं डालूंगा नहीं, +8 तो होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0 है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यानी कि इस पूरे फंक्शन की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर। कहां पे देखने वाला हूं, देखो ए स्क्वायर क्या है 2x स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 1/2 होल स्क्वायर। तो यानी कि इस पूरे फंक्शन की जगह पे मैं लिखने वाला हूं क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्या है, -1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, +8 इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, अब ये क्या है 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, परफेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 होल स्क्वायर, अब क्या बचा, ये वाला टर्म है, सॉल्व करना पड़ेगा। 8 4 32, 32 माइनस 1 इज व्हाट 31। तो क्या हो जाएगा, +31/4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखो इस सिचुएशन के बाद मैंने क्या कहा था, यहां पे क्या बनना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना चाहिए इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो मैं इसको लिखता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाता। ठीक है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होता, आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पे क्या आ गया, प्लस आ चुका है। अब ये प्लस आएगा तो इसके आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, कि ये फॉर्मूला ही नहीं बन पाया। तो ऐसा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फैक्टर्स की फॉर्म ही नहीं बन पाएगी। अगर ये फॉर्म नहीं बन पाएगी तब हम डायरेक्टली कहेंगे कि जो दिस क्वाड्रेटिक द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब कभी भी पॉजिटिव आ जाएगा इस सिचुएशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना ये चीज।